की राह में चलना comprehend of saving whatever is. प्यार की राह में चलना इश्क की Sri Lanka, look at the position there. जलना Men will be men. मौजूद है और एक हमारे सबसे नजीक नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुनी धुआं नहीं निकला, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। आप लोग बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ में हैं, पूरा जन समर्थन साथ में है। सबको 1-1 लाख वोट मिला है हमारे सब प्रत्याशियों को। अगर इन्होंने मनमानी करने की कोशिश करी तो बरेली के अंदर भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कें जाम करने का काम करेंगे और कोई जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं होने देंगे। हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। अभी कुछ दिन पहले शहज़ल इस्लाम जो कि भूजीपुरा सीट से सपा का विधायक है, उसने बाबा जी को डराने और धमकाने की कोशिश की थी। लेकिन बाबा जी डरने वालों में से नहीं है, बल्कि वो तो अपना बुलडोज़र उठाकर उसकी अवैध संपत्ति पे बना हुआ उसका पेट्रोल पंप भी तोड़ने निकल गए और तोड़ भी दिया। इससे ये प्रूव होता है कि बाबा के राज में कायदे से रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो दोस्तों आगे भी ऐसी क्लिप्स, बहुत अच्छी क्लिप्स आने वाली हैं, तो कृपया वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। रिश्वत चलती है, बताओ, इन्होंने 10 दिन में खत्म कर दिया। मोदी जी बिल्कुल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं हम लोगों को लेके, बहुत ज्यादा बौखलाहट में है, गुस्से में है। आने वाले समय में ये दमन बहुत गंदा होने वाला है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं, ये मुझे भी मरवा सकते हैं। हमले हो नहीं रहे, ये हमले करवाए जा रहे हैं। हम लोग इनकी आंखों का रोड़ा बन चुके हैं। ये लोग मिलके मुझे मरवाना चाहते हैं। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है कहीं ना कहीं सीएम की हत्या कराने की। बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। पिछले साल मैं ऋषिकेश घूमने गया था। वहाँ पे एक बूढ़े रेस्टोरेंट ओनर से बात कर रहा था, तो उन्होंने बात में बोला, बेटा इन नेताओं ने तो हमारा कल्चर बेच खाया है। ये सारी योगा स्कूल्स ना अमेरिकियों ने पेटेंट करा लिए, वो तो मोदी जी आए हैं तो इस पर रोक लगाई। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो देखा कि वहाँ के कई सारे स्कूल्स योगा अलायंस यूएसए से एफिलिएटेड है। यानी कि ये अमेरिकन हमारे देश में आकर हमारा ज्ञान हमें ही चिपका रहे और सर्टिफिकेट अमेरिका से दिलवा रहे। गजब बेइज्जती है। खैर हम भी तो मूर्ख हैं, हमारे कल्चर की नॉलेज हमें बोरिंग और ओल्ड स्कूल लगती है, और ये जब अमेरिकन अपनी भाषा में बताते हैं तो बहुत कूल लगती है। हमारे कल्चर के बारे में जानो यार, इट हैज द पावर टू गिव यू एवरीथिंग यू वांट इन लाइफ। फिर मैं स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है, श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर। ध्यान से देखो तो 1450 साल पहले संसार में कोई मुसलमान नहीं था। दुनिया का सबसे पहला मुसलमान कौन है? मोहम्मद। भाई मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान थोड़े था। मोहम्मद ने ही तो कहा कि जो मोहम्मद और कुरान पर ईमान नहीं लाता वो क्या कहलाता है? काफिर कहलाता है। इसका मतलब यह है मोहम्मद के माता पिता भी तो तय हो गई बात, सिद्ध हो गई भाई, क्योंकि पहला मुसलमान कौन था? मोहम्मद। उससे पहले कुरान थी ही नहीं, तो वो कुरान पर ईमान कहां से लाते? तो दोनों क्या थे? काफिर थे। अच्छा, पूरा खानदान काफिर था उसका। पहले जो उससे पैदा हुए वो पूरा खानदान काफिर था उसका, पूरा खानदान, क्योंकि कुरान तो थी ही नहीं, बेचारे ईमान कहां पर लाते? ईमान लाने के लिए चीज तो चाहिए, चीज आई बाद में।
मैं आपसे कहने आया हूं, मर जाओगे बेमौत। कौन तुम्हें बचाएगा? क्या माता वैष्णो देवी तुम्हारी रक्षा करेगी? अरे माता वैष्णो देवी गुफा की रक्षा पुलिस कर रही है। राम जी ने खुद का मंदिर नहीं बचाया, तुम्हें बचा लेंगे? सुनना, गीत सुनाया जाता हमको गीत सुनाया जाता है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन जोरे जहां हमारा। ये अफगानिस्तान, ये भारत का हिस्सा था, चला गया हस्ती नहीं मिटी। ये पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, चला गया हस्ती नहीं मिटी। ये बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, चला गया हस्ती नहीं मिटी। ये कंबोडिया, ये वियतनाम, ये लाओस, ये तिब्बत, ये भारत के हिस्से थे, चले गए हस्ती नहीं मिटी। ये नेपाल, ये भूटान हमारे भारत के हिस्से थे, कटते चले गए। और इस भारत में भी सब जगह वंदे मातरम नहीं बोल सकते। संसद में एक गुंडा कह जाए टोपी लगाकर वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, चल जाएगा। मैं दिल्ली की कह रहा हूं आपसे, दिल्ली में 5000 गुंडे इकट्ठे हुए, टोपी लगाकर, सफेद टोपी लगाकर रास्ते में ऑटो रोके, कार के कांच फोड़े, लड़कियों से बदतमीजी की। लेकिन दिल्ली की पुलिस ने किसी को हाथ लगाने की हिम्मत, पुलिस वालों के हाथ पैर टूट गए। क्यों? और वही पुलिस अगले दिन कोई पांडे नाम का लड़का था, मोटरसाइकिल पर जा रहा था, उसी पुलिस ने गोली चला दी। लोगों ने कहा गलत किया। मैंने कहा मूर्ख था वो पांडे लड़का, क्यों टोपी लगाकर क्यों नहीं गया? अगर वो भी टोपी लगाकर गया होता तो ये नामर्द पुलिस उस लड़के के चरणों में पड़ी होती जैसी पड़ी थी। मरोगे बमौत। दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे एक अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया सुभाष पार्क में। विधायक ने किया, कोर्ट ने कहा, मैंने कहता हूं कोर्ट ने कहा है। मुझ पर कहना आसान है, कोर्ट बाबा जी पर केस लगा दो, मुझ पर केस, कितने केस लगाओगे? हट गया केस मेरे ऊपर से, आज तक नहीं कह रहा है। मैंने कहा था, अरे प्रभु राम इस देश के पुत्र थे, महात्मा गांधी इस देश के पुत्र थे, बाप नहीं हो सकते। जब कृष्ण भारत माता के बेटे हैं, राम भारत माता के बेटे हैं, शिवाजी भारत माता के बेटे हैं, महाराणा प्रताप भारत माता के बेटे हैं, तो किसने महात्मा गांधी को बाप बनाया? और महात्मा गांधी को बाप मानते हो तो पहले गाय की हत्या बंद करो। महात्मा गांधी कहते राम नाम तुम गाओ, लेकिन दोस्तों ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे, हिंदू नहीं गाया। ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे, हिंदू नहीं गाया। कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। आज तक किसी मस्जिद में गाया ईश्वर अल्लाह तेरे नाम? गाते रहो, तुम में महात्मा गांधी की आत्मा घुसी है। ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे, हिंदू नहीं गाया। और कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। अनेक धर्म नहीं होते, सर्वधर्म समभाव नाम की कोई चीज नहीं है। सभी धर्म ही नहीं है, धर्म मात्र एक है जो था, है और रहेगा। उसकी किसी ने स्थापना नहीं करी। धर्म की कोई स्थापना नहीं कर सकता, धर्म की संरक्षण हो सकता है सीधे ईश्वर के द्वारा। ब्रह्मांडी नियम बनाए गए हैं, इसलिए भगवत गीता में ईश्वर बोल सकते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए आऊंगा। ईश्वर कर सकता है, ईश्वर का कोई दूत या फलाना या ढिकलाना ये काम नहीं कर सकता है। धर्म था, है और रहेगा। यह सृष्टि जब से बनी है तब से धर्म था, है और रहेगा। इसीलिए सनातन शब्द उसमें जुड़ता है। सनातन शब्द का अर्थ है जो था, है और रहेगा, वह सनातन। नाम बताएंगे पंडित जी आप अपना? विकास दुबे। जोर से बोलिए। विकास दुबे। कहाँ रहते हैं? सरयू बगीचा। वर्तमान आप किस पद में हैं अभी? ब्लॉक 2 महासचिव। कौन सा पार्टी का? कांग्रेस। किसने बनाया आपको? तैयब हुसैन। तो क्या क्या काम करते हैं आप महासचिव बनकर? महासचिव में क्या काम करेंगे? जो काम मिल जाए वो काम। अच्छा करते हो? अब पार्टी, किस पार्टी को वोट देते हो? बीजेपी। किस पार्टी को वोट देते हो? बीजेपी। ब्लॉक सचिव कांग्रेस के और बीजेपी को वोट देते हो? तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है यार तो प्लीज़ उसको शेयर कर दो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।
राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचना है श्रीमान, ताली बजाने से कृष्ण की कथा से धर्म नहीं बचना है, माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें धर्म के खिलाफ एक अक्षर भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन सनातन के लिए है। हम उस सनातन धर्म के गुरु परंपरा के हैं जिसमें एकलव्य जैसे महापुरुष ने अपने गुरु के लिए अंगूठा काट दिया था। और कोई गुरु अगर व्यास गद्दी से धर्म को समझाने के लिए अगर ऐसे तीक्ष्ण शब्दों को बोले तो वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, अपितु श्राप नहीं है।